हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग कक्षा 11 भूगोल में अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे। और इससे पहले हम लोग अध्याय 7 भू आकृतियां तथा उनका विकास के बारे में परिचय पढ़ रहे थे और भू आकृतिक कारकों के बारे में हम लोगों ने देखा था। अब इसके बाद आज हम लोग देखते हैं कि जो भी ये प्रवाहित जल है, तो अब ये जो भू आकृतिक कारक है जिसमें प्रवाहित जल है, भौम जल है, हिमनद, पवन और तरंग है, तो अब इसके द्वारा प्रवाहित जल के द्वारा क्या कारण है, कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं और इनमें हम क्या कर सकते हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें ये अपनी स्थलाकृतियां बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कि प्रवाहित जल और इसके द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां। अर्ध शुष्क जलवायु में अक्सर ये देखा गया है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो भी प्रवाहित और जल सशक्त भू आकृतिक कारक होते हैं, वहां पे प्रवाहित जल धरातल के निम्नांकित में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है और धरातल में परत के रूप में ये फैल जाता है और रैखिक प्रभाव के कारण अपना कार्य संपन्न कहलाता है। इसके अलावा जल घाटियों में नदियों के रूप में भी बहता है और अपर्दन कार्य करता है। तीव्र ढाल के साथ ये अपर्दन कार्य करता है और मंद ढाल के साथ ये निक्षेपण करता है। अब इसमें 3 स्थितियां होती हैं। अब ये 3 स्थितियां होती हैं, तो कौन कौन सी 3 स्थितियां होती हैं? नंबर 1 में आता है हमारा युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था। तो युवावस्था में नदी की ये उद्गम अवस्था होती है और इसमें वी आकार की घाटी में ये बहती है और बाढ़ के सकरे मैदान पाए जाते हैं। नदी के मार्ग में झील और दलदल बनते हैं और ऊंचा जो समतल धरातल होता है वहां पे नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। साथ में कठोर शैलों के क्षेत्रों में जलप्रपात बन जाते हैं और क्षिप्रिकाएं भी बन जाते हैं। यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा होगा जलप्रपात का चित्र कि कैसे जलप्रपात बनता है। कठोर चट्टानें और कोमल चट्टानें होती हैं। कोमल चट्टानें आपस में कट जाती हैं और कठोर चट्टानों का कटाव नहीं होता और इस तरह जलप्रपात की ये रचना हो जाती है। इसके अलावा और भी हम देखते हैं कि प्रौढ़ावस्था की क्या कंडीशन है और वृद्धावस्था में क्या होता है। तो इस अवस्था में नदी की जो विशाल जल राशि होती है ये वी आकार की घाटी में बहती है जो गहरी हो जाती है और नदी जैसे जैसे प्रवाही और विशाल बनती जाती है, बाढ़ के मैदानों का इसमें जन्म होता है। नदी अपनी नदी घाटी में नदी विसर्प बना करके आगे बढ़ती है। इसी तरह जो वृद्धावस्था जब नदी में आती है तो नदी का ढाल और गति मंद हो जाती है। वह विस्तृत बाढ़ के मैदानों से होकर के नदी विसर्प, प्राकृतिक तटबंध और गोखुर झील बनाती है। साथ में नदी के विभाजक जो विशाल और समतल होते हैं वहां दलदल बन जाते हैं, झीलें बन जाती हैं और सागर तल के बराबर या थोड़ा सा स्तर वहां का ऊंचा हो जाता है। इसके बाद और आगे हम लोग देखते हैं कि इस कंडीशन में क्या स्थिति होती है और यहाँ पे अपर्दित स्थल स्वरूप जल के द्वारा, बहते हुए जल के द्वारा कौन कौन से ऐसे अपर्दित स्थल स्वरूप हैं उनके बारे में भी हम लोग अब देखते हैं। तो अपर्दित स्थल स्वरूप, अब ये क्या चीज है? इसमें अपर्दन हो जाता है और घाटियों में क्या होता है, शुरुआत में घाटियां छोटी होती है, संकरी होती है और धीरे धीरे ये विस्तृत होती चली जाती है। शुरुआत में वी आकार की घाटी बनती है, फिर चौड़ी होती है, गहरी होती है और गार्च या कंदरा का रूप ये धारण कर लेती है। इसके अलावा कंदरा फिर कैनियन होती है और ये खड़े किनारों वाली और गार्ज से अधिक गहरी हो जाती है। और यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है,
इस चित्र को आप अपनी कॉपी में नोटबुक में बना लीजिएगा। वी आकार की घाटी का ये चित्र बना हुआ है जो बहते हुए जल के द्वारा, नदी के द्वारा ये बनता है। इसके बाद और आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है जल गर्तिका और अवनामित कुंड, जिसको हम पोथोल्स और प्लोंज पूल्स कहते हैं। अब ये क्या चीज है, तो अब इसमें पर्वतीय क्षेत्रों में जब नदी के गहरे तल में शैलों के छोटे छोटे टुकड़े फंस जाते हैं और ये फंस करके वृत्ताकार चक्कर लगाने लगते हैं तो इसको क्या कहते हैं, जल गर्तिका कहते हैं। और गहरे गर्तों और जलप्रपातों के गहरे और बड़े तल में जो गर्त होते हैं वहां शिलाखंड वृत्ताकार घूमने लगते हैं और इनको हम कहते हैं अवनमित कुंड। क्या कहते हैं, अवनमित कुंड कहते हैं। और ये कुंड घाटियों को गहरा करने में सहयोग देते हैं। अब दूसरी तरफ अधिक आर्थिक विसर्प या गंभीरीभूत विसर्प कहते हैं। अब ये क्या होता है, इसमें जब नदी तीव्र ढालों से बहती है तो पार्श्व क्षेत्र में अधिक अपर्दन करती है और फिर मंद गति से बहकर क्षैतिज अपर्दन अधिक करती है। नदी टेढ़ी मेढ़ी बह करके नदी विसर्प या गंभीर टेढ़ी मेढ़ी बह जाती है। नदी का जो बहाव होता है वो इस आकार का सर्पाकार हो जाता है और इस सर्पाकार आकार में ये बहती है, गंभीर भूत बनाती है विसर्पीय। और मंद गति के कारण विसर्प जो होते हैं ये लूप में बदल जाते हैं, जिससे जल भर जाने से जलगर्त तथा कठोर शैलों के भाग में गार्ज या कैनियन बन जाते हैं। और बाढ़ के मैदानों में नदी विसर्प कम वक्राकार होते हैं, जबकि डेल्टाई मैदानों में ये लूप के आकार के वक्राकार बन जाते हैं। इसके बाद रिवर ट्रेसर्स, इसको देखते हैं हम लोग, नदी वेदिकाएं। अब ये नदी वेदिकाएं कैसे बनती हैं, इसके बारे में भी देखते हैं। तो इसमें बाढ़ के जो भी मैदान होंगे ये पुरानी नदी घाटियों के तलचिन्ह ही नदी वेदिकाएं कहलाती हैं और ये मूल रूप से अपर्दित स्थल स्वरूप होते हैं, जिसका निर्माण अपर्दन के कारण लंबवत रूप में होता है। नदी वेदिकाएं नदी के दोनों किनारों पर समान ऊंचाई पर ये बनती हैं और इस स्वरूप को हम क्या कहते हैं, युग्म वेदिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्म वेदिकाएं कहते हैं। और दूसरे छोर पर जो वेदिकाओं के न होने से इन्हें अयुग्मित वेदिकाएं कहते हैं। और अब ये किस कार्य में सहायक होती हैं, तो जल प्रवाह का कम होना, जल वायु परिवर्तन के कारण जलीय क्षेत्र बदल जाना, विवर्तनिक कारकों से भूमि का ऊंचा उठ जाना और नदी के तट के निकट होने से समुद्र तल में परिवर्तन आ जाना, ये सभी ऐसे कार्य हैं जो कि नदी के अपर्दन के द्वारा अपर्दित ये स्थल स्वरूप होते हैं। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में नदी के निक्षेपित स्थल रूप के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और इसके आप लोग नोट्स क्लियर कर लीजिएगा। और